आज हम देखने वाले हैं द फैमिली, और ये कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं बल्कि एक माफिया फैमिली है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैमिली के 4 मेंबर डिनर कर रहे होते हैं। वैसे ही डोरबेल बजने की आवाज आती है। तभी एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है और अचानक वहां पर बॉम्ब फटता है, जिससे वो आदमी पीछे गिर जाता है। तभी एक हिटमैन अपनी गन के साथ घर के अंदर आता है और बाकी सभी फैमिली के मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। उसके बाद हिटमैन उस आदमी को उंगली को भी सबूत के तौर पर काट देता है। और जब हिटमैन उस कटी हुई उंगली को रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े को देता है तो पता चलता है कि हिटमैन ने गलत फैमिली को मार दिया है, और जिस फैमिली को मारने का टारगेट उसको दिया गया था उस फैमिली का नाम है मैंज़ोनी फैमिली। इस फैमिली में है मिस्टर ब्लैक, उसकी पत्नी मैगी, उसकी बेटी बेली और बेटा वॉरेन। और इन चारों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये ग्रेट न्यूयॉर्क की माफिया फैमिली मानी जाती है। इस फैमिली में ब्लैक पर $20 मिलियन का इनाम रखा गया है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को हमेशा जगह बदलनी पड़ती है और हर नई जगह पर यह फैमिली इस तरीके से रहती है जिससे इनके आस पड़ोसियों को इनके बारे में कुछ भी पता न चले। लेकिन अब क्योंकि इन्हें आम लोगों की तरह जिंदगी जीने की आदत तो है नहीं, इसलिए इनको एडजस्ट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और अब फैमिली यूरोप में एक छोटे से घर में है। वो उस घर से, बच्चे स्कूल से, उस गांव और उधर के लोगों से वो खुश नहीं होते, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता क्योंकि FBI ने उनको आम सी फैमिली बनकर रहने के लिए कहा होता है और उनके हर एक कदम पर FBI की नजर होती है। लेकिन इसके बावजूद ये फैमिली अपने इलीगल काम बड़ी ही चतुराई के साथ कर देती है। ये फैमिली इलीगल काम तो करती है लेकिन सोचती है हम बहुत ही अच्छे हैं। अब हम ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं कि ग्रोसरी ओनर अपने दोस्तों के साथ मैगी की बेइज्जती कर रहा है और इससे मैगी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये औरत माफिया बॉस ब्लैक की वाइफ है। फिर मैगी गुस्से में ग्रोसरी स्टोर का सामान ले लेती है और वहां पर गैस सिलेंडर पर आग लगा के उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। अब उनकी बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम बेली है। बेली के साथ उसके कुछ क्लासमेट्स प्रैंक करने की कोशिश करते हैं और फिर बेली को कार में बैठाकर एक खाली जगह पे लेके जाते हैं। हालांकि उन लोगों के दिमाग में कुछ और ही करने का इरादा है, वो उसके साथ कुछ गलत करने की सोचते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि बेली तो माफिया बॉस की बेटी है, उसे अपनी रक्षा करना आता है। बेली अपने हाथों में टेनिस रैकेट लेकर अपने क्लासमेट को खूब पीटती है और ऐसा सबक सिखाती है ताकि ये लोग इस दिन को कभी भूल ना पाए और आइंदा किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचे। यही नहीं, बेली उस लड़की को भी मारती है जिसने क्लास में उसकी एक बार पेंसिल चुराई थी। और अब दिखाते हैं कि पहले दिन वॉरेन को स्कूल के पुलिस मार देते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि वॉरेन अपनी फैमिली में सबसे अलग और शांत स्वभाव का है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो तो डिटेक्टिव की तरह सोचता है। जब वो अपनी बहन के साथ लंच करने बैठता है तो वो अपनी बहन को हर उस स्टूडेंट के बारे में बताता है जो शैतानी का काम करने में माहिर है, और वॉरेन को जो चाहिए उसके लिए वो किसी को भी मैनिपुलेट करने में बिल्कुल सक्षम है। फिर कुछ ही दिनों में वो स्कूल के अंदर अपना एक क्रिमिनल नेटवर्क बना देता है। फिर वो उन पुलिस को मारता है जिन्होंने उसको पहले दिन मारा था, और इसमें उसके नए शैतान दोस्त भी उसकी मदद करते हैं। अब ब्लैक को दिखाते हैं जो एक मिडिल एज्ड मैन की तरह दिख रहा है, लेकिन हमें उसके इस रूप पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अंदर से एक माफिया बॉस है। क्योंकि एक बार एक ग्रोसर ने उसको सड़े हुए लॉबस्टर्स दिए थे और उसके बाद उसने ग्रोसर को ही गायब कर दिया, और एक बार तो प्लम्बर ने गलत फिटिंग कर दी, उसने उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब दिखाते हैं कि इन्होंने अपने पड़ोसी लोगों से घुलने मिलने के लिए एक बारबेक्यू की पार्टी रखी है। फैमिली अपनी असलियत को बाहर न लाते हुए अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही होती है। मैगी सभी से बहुत अच्छे से मिलती है और वो चाहती है कि सारी फैमिलीज एंजॉय करें, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग ब्लैक को घेर लेते हैं और उसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बारबेक्यू बनाने नहीं आता, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता। बस फिर क्या था, ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये बातें वो अपने दिमाग में सोच रहा है। तभी दिखाते हैं कि कुछ FBI एजेंट्स दूरबीन से फैमिली पर नजर रख रहे हैं और उनमें से एक एजेंट ब्लैक के पास आता है और कहता है तुम अच्छे से काम तो कर रहे हो ना, ध्यान रहे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी गड़बड़ ना पता चले। अब ब्लैक अपना काफी समय लिखने में बिताता है, साथ ही वो अपने घर के खराब पानी से भी बहुत परेशान होता है। उसके घर में पता नहीं क्यों खराब पानी आ रहा है, इसलिए वो इस पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल फर्टिलाइजर कंपनी को भी ट्रैक करता है और उसकी ये इन्वेस्टिगेशन उसको एक फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री के मालिक के पास लेके जाती है। पहले तो वो कहता है कि मेरे घर में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा है, आप मेरे घर में साफ पानी पहुंचा दीजिए, बस मैं यही आपसे चाहता हूँ। लेकिन वो मिस्टर ब्लैक की बात नहीं मानता और इतने दिनों तक अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद आखिरकार मिस्टर ब्लैक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो हमेशा की तरह इस फर्टिलाइजर ओनर को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ब्लैक उसको कार में एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और कहता है कि अगर मेरे घर में सही पानी नहीं आया तो तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। फिर ओनर उसको बता देता है कि गंदा पानी पंप नंबर 5 से आ रहा है। अब हम दोबारा रॉबर्ट को देखते हैं जो ब्लैक की फैमिली का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में जिस आदमी ने उस फैमिली को मारा था वो रॉबर्ट का ही आदमी है और अब रॉबर्ट को ब्लैक का सुराग मिल ही गया है।
वो जेल के ऑफिशियल्स को भी इस बारे में बताता है कि ब्लैक इस बार कहां पर छुपा हुआ है, क्योंकि मिस्टर ब्लैक की वजह से ही रॉबर्ट जेल में है। और जेल में होने के बाद भी रॉबर्ट ब्लैक को ढूंढने के लिए अपने 5 अलग अलग हिटमैन को भेजता है। अब हम देखते हैं कि बैली अपने टीचर के प्यार में पागल होने लगती है और फिर बैली टीचर के साथ ज्यादा टाइम बिताने के चक्कर में प्राइवेट ट्यूशन भी शुरू कर देती है। इनका काफी समय तक चक्कर चलता है, लेकिन आखिरकार टीचर उसको फोन पर ब्रेकअप कर ही देता है, जिसकी वजह से बैली का दिल टूट जाता है। यहाँ वॉरेन को दिखाते हैं तो वो अपने नए स्कूल में काफी बिजी होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज का टीचर्स को पता चल जाता है। अब वॉरेन को चिंता होती है कि FBI उसके परिवार पर इल्जाम लगाएगी, इसलिए उसी रात वो घर आता है और अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे कि जाली पासपोर्ट, कुछ छुपा हुए पैसे और अपने कपड़े लेकर वो भागने की तैयारी में होता है। वॉरेन सिर्फ 14 साल का है, लेकिन वो दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। अब मिस्टर ब्लैक एक बार फिर से FBI की नाक के नीचे से खराब पानी की प्रॉब्लम को ठीक करने चला जाता है। वो काफी टैलेंटेड है, लोगों को मारने और टॉर्चर करने के सिवा उसको बॉम्ब लगाना भी आता है और इस बॉम्ब से वो पंप को ही उड़ाना चाहता है। इधर मैगी छुपके से चर्च में चली जाती है और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। वो वहाँ पर प्रीस्ट से काफी घुल मिल जाती है। फिर वो प्रीस्ट को अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ सच बता देती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब प्रीस्ट उसे चर्च से निकाल देता है और उसके परिवार के बारे में बहुत ही बुरा भी कहता है। इसी दौरान ब्लैक FBI एजेंट्स के साथ मूवी शो अटेंड करने के लिए स्कूल में जाता है। हालांकि ये मूवी न्यूयॉर्क के माफिया के बारे में होती है, लेकिन FBI एजेंट को मूवी पसंद नहीं आती, लेकिन ब्लैक के कहने पर वो देखने लगता है। फिर मूवी डिस्कस करने के लिए ब्लैक को स्टेज पर बुलाया जाता है और अब क्योंकि ब्लैक खुद ही एक माफिया है तो उसे ऑडियंस को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो काफी अच्छे से बताता है। इतनी ज्यादा ऑडियंस के सामने वो अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर बहुत ही जल्द सारी ऑडियंस उसकी कहानी को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसको स्टैंडिंग ओवेशन भी देती है, लेकिन FBI एजेंट इससे खुश नहीं होता। वो बाकी FBI एजेंट्स को उसकी वाइफ और बच्चों पर ध्यान रखने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि वॉरेन पेरिस जाने के लिए अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन में बैठा होता है और जैसे ट्रेन वहां पर पहुंचती है, उसमें से एक के बाद एक ब्लैक केसेस लिए गैंगस्टर टाइप के लोग बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि वॉरेन एक माफिया परिवार से है तो उसको पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वॉरेन की किस्मत अच्छी होती है और वहां पर बच जाता है। जैसे ही सारे हिटमैन अपनी कार में वहां से चले जाते हैं, वॉरेन घर पर कॉल करता है, लेकिन घर पर कोई भी फोन नहीं उठाता। आगे हम देखते हैं कि बैली अपने क्लासमेट से फोन चुराती है और उसको मार के नीचे गिरा देती है और उसके बाद छत पर जाकर वो अपने टीचर को आखिरी गुड बाय कहने के लिए कॉल करती है। तभी बैली की नजर पुलिस बिल्डिंग पर पड़ती है। वो देखती है कि ब्लैक सूट्स वाले काफी आदमी स्टेशन के अंदर घुस गए हैं और अब स्टेशन के अंदर घुसते ही वो सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और अब वो पुलिस के डाटाबेस से ब्लैक की फैमिली का नया एड्रेस ढूंढने लगते हैं। बैली बहुत ही होशियार होती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या हो रहा है। बैली जल्दी से अपने परिवार को बचाने के लिए भागती है और इसके बाद हिटमैन फायर स्टेशन पहुंच जाते हैं और अब कोई भी उनके रास्ते में आता है तो वो उसको मार डालते हैं। फिर वो अपने असली टारगेट यानी कि ब्लैक की फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही ब्लैक ने जो बॉम्ब लगाया था वो फट जाता है, जिससे वहां पर हर जगह हलचल मच जाती है और इस वजह से FBI एजेंट्स भी परेशान होते हैं कि ये कर कौन रहा है, क्योंकि ब्लैक तो अंदर होता है और अब ना ही पुलिस स्टेशन में पुलिस है और ना ही फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स, क्योंकि वो सब मारे गए होते हैं। लेकिन FBI एजेंट्स को नहीं पता कि हिटमैन ने पुलिस स्टेशन में सभी को मार दिया है। फिर ब्लैक पानी चेक करने के लिए घर जाता है। पहले तो पानी खराब ही आता है, लेकिन तभी एकदम साफ आने लग जाता है और ये देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पलों की होती है। वैसे हिटमैन उसके घर पर बंदूक फेंक देता है, लेकिन किस्मत से ब्लैक बच जाता है। इसी बीच FBI एजेंट्स मैगी की देखभाल करते हैं, लेकिन वो दोनों भी मारे जाते हैं और ये बात सामने आती है कि जिसने उन दोनों FBI एजेंट्स को मारा वो एक वक्त मैगी का दोस्त हुआ करता था और उसका नाम बर्नी है। अब बर्नी मैगी को मारने वाला होता है, तभी ब्लैक बर्नी पर पीछे से हमला कर देता है और उसकी वाइफ किचन से नाइफ निकालकर बर्नी को मार डालती है और इन सब के बीच में ब्लैक का कुत्ता भी घायल हो जाता है। यहाँ पर एक हिटमैन दूसरे से कहता है कि कुत्ते को भी मार डालो, लेकिन दूसरा वाला नहीं मारता। तभी गली में दिखाते हैं तो बैली अपनी पूरी जान से एक हिटमैन को मार डालती है और उसकी गन भी चुरा लेती है। उसके बाद वॉरेन भी गाड़ी से उसकी बंदूकें चुरा लेता है। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे का साथ देते हुए उन लोगों को मारना शुरू करते हैं जिन्होंने उनके कुत्ते को मारने की कोशिश की थी। वो दोनों मिलकर काफी हिटमैन को मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक हिटमैन अभी भी जिंदा है। वो हिटमैन बैली का पीछा करता है। बैली अपनी जिंदगी बचाने के लिए पागलों की तरह भागती है। तभी FBI एजेंट की कार उस हिटमैन को मारकर चली जाती है और फाइनली ब्लैक की फैमिली बच जाती है। आखिरकार उनका कुत्ता भी बच जाता है और उसने भी इस लड़ाई में काफी भागीदारी दी है और इस तरह ये माफिया फैमिली बच जाती है। आखिरी सीन में वो कार में कहीं जा रहे होते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और कमेंट करके जरूर बताइएगा।